हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ज़रिए अटैच होता है। तो इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जिनके रिएक्शंस दो तरह के होते हैं या न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। एडिशन रिएक्शंस हैं जो या तो होते हैं एसिड कैटालाइज्ड और दूसरे नंबर पे होते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस का हमने जनरल पैटर्न या मैकेनिज्म पढ़ा है और साथ पॉलीमराइजेशन पढ़ी है। इसके बाद दोबारा फिर जो दूसरा रिएक्शन हमारे पास है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस का, ये है कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शंस है विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड्स जो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो इसके कंपाउंड्स हासिल होते हैं इससे हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स कहते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव्स को हम आमतौर पे वास्ते करते हैं NH2G के साथ। जी यहाँ पर है ग्रुप ऑफ एटम से भी, मतलब अमोनिया जो हमारे पास NH3 है इसमें से हमने एक H को रिप्लेस कर दिया है ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए। तो इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं इससे हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स कहते हैं। और रिजल्टिंग कंपाउंड्स हमारे पास इस तरह के होते हैं जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ और नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप ऑफ एटम्स ये वाला जो है ये अटैच होते हैं। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं इससे हम कंडेंसेशन रिएक्शंस या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होता है वाटर ऐड होते हैं, दूसरे स्टेप में वाटर एलिमिनेट होते हैं रिमूव होते हैं। अगर हम इसका जनरल मैकेनिज्म करना चाहें तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, रिएक्शन करेंगे अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास है वो इस तरह होना है कि ये जो एक H है ना ये ट्रांसफर होके आ जाएगा इसके पास, सिंगल बॉन्ड के साथ OH आएगा, N के साथ H और साथ Gm। अब ये H और OH ये इकट्ठा होकर यहाँ पर वाटर के तौर पे रिमूव होते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी एक खाली होती है, यहाँ पर आता है हमारे पास डबल बॉन्ड और रिजल्टिंग कंपाउंड्स इस तरह के होते हैं और साथ इसमें वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं रिएक्शन करते हैं दोबारा फिर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास इस तरह के होते हैं और साथ वाटर। अब हमें बात करना है अमोनिया के डेरिवेटिव्स की। इसमें यहाँ पर जो हमारे पास G हमने पहले लिखा है, G हमारे पास OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NHC6H5 भी हो सकता है, NHCONH2 भी हो सकता है और NH के साथ C6H5 के साथ दो नाइट्रो ग्रुप भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अटैच करते हैं NH2 ये बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्सल अमीन। यहाँ पर हम अटैच करते हैं NH2 ये बन जाएगा हाइड्राजीन। यहाँ पर अगर हम अटैच करते हैं NH2 ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ पर अगर हम अटैच करते हैं NH2 ये बन जाएगा सेमी कार्बासाइड। अगर हम अटैच करते हैं यहाँ पर NH2 तो ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जिसे हम 2,4-DNPH भी कह सकते हैं। अब हमने इनकी एग्जांपल्स करनी है। पहले नंबर पे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद हाइड्रोक्सल अमीन या अमाइन। इसमें हमारे पास पहले है एसिटैल्डिहाइड या एथेनॉल भी कहते हैं, रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सल अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। ये जो सारे रिएक्शंस इन तमाम में जो सेम जो पैटर्न या सेम जो तरीक़ेकार है ना कि नाइट्रोजन के साथ ये वाले जो दो हाइड्रोजन है सारे जो कंपाउंड्स में ये रिएक्शन करेंगे इस ऑप्शन के साथ, वाटर बनेगा। नाइट्रोजन और कार्बन की दो दो वैलेंसीज खाली होती हैं तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए अटैच होना है और इस तरह के हमारे पास जो है कंपाउंड्स बनने हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एसिटैल्डिहाइड है या एथेनॉल,
रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सल अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास बन जाएगा एथेनॉल ऑक्साइम, एथेनॉल ऑक्साइम। इसके बाद लिखा हो कि अगर हमारे पास है एसीटोन, जिससे हम 2-प्रोपानोन भी कहते हैं, रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास रिएक्शन ये भी दो ये वाले जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं और ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं और ये हमारे पास बनाते हैं प्रोपानोन ऑक्साइम और साथ वाटर रिलीज करते हैं। तो इस तरह जो कार्बोनिल हमारे पास कंपाउंड्स हैं रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, बनने वाले कंपाउंड्स ऑक्साइम होते हैं और साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर रिलीज होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2NH2। अगर हमारे पास एसिटैल्डिहाइड या एथेनॉल रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्राजीन के साथ, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह क्या होना है। ये वाला जो ऑक्सीजन है इनमें से किसी भी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ मिलके वाटर बनाएगा। C और N की वैलेंसीज खाली होती हैं दो दो, जिसकी वजह पे यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और रिजल्टिंग कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्राजोन। तो इस तरह यहाँ पर चूंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिटैल्डिहाइड एंड हाइड्राजीन, इसी बुनियाद पे हम इसे कहते हैं एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास एसीटोन है, रिएक्शन करवाते हैं हाइड्राजीन के साथ, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो रिएक्शन है ये बन जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। इसके बाद अगला हमने रिएक्शन करना है रिएक्शन विद है फिनाइल हाइड्राजीन C6H5NH2। बिल्कुल इसी तरह ये रिएक्शन होना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट है। ये वाले जो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास वाटर बनेगा। C और N के दरमियान डबल बॉन्ड आना है और ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इसे हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं। तो अब ये जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट इसका स्पेसिफिक नेम है एसिटैल्डिहाइड या एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्या चीज है एसीटोन है, रिएक्शन करेगा दोबारा फिर है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ये H2 ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाते हैं और बाकी जो हमारे पास ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है प्रोपानोन या एसीडोन फिनाइल हाइड्राजोन और इसमें हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर रिलीज होना है। बिल्कुल इसी तरह का एक और रिएक्शन आ गया, रिएक्शन है विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका फार्मूला हमारे पास ये है, ये हमारे पास है फिनाइल ग्रुप है जिसके साथ हाइड्राजीन ग्रुप अटैच है और दो नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ, बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ वही कैटलिस्ट है रिएक्शन करेगा, तो ये वाली जो ऑक्सीजन है यहाँ से दो हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बनाती है। कार्बन और इस नाइट्रोजन की दो दो वैलेंसीज खाली होने से यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन और इसमें साथ वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होना है। इसके बाद दोबारा फिर एसीटोन है, रिएक्शन करवाते हैं हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन होना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट है, इसमें वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे और ये जो दोबारा नाइट्रोजन और कार्बन इसके दरमियान डबल बॉन्ड आएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनना है जिसका नाम है एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन।
जिसके येलो या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो इस तरह ये वाला टेस्ट या रिएक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद दोबारा फिर आगे मैकेनिज्म है जिसमें जो है हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स रिएक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, जिसमें प्रोटॉन या एसिड ये भी कैटलिस्ट के तौर पे आते हैं और ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म होना है, ये वाली ट्रांजिशन जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि जो पहला स्टेप है ना वो है प्रोटोनेशन है, जिसमें H+ या प्रोटॉन एसिड से अटैक करेगा O पे, तो हमारे पास बन जाएगी ये ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद दोबारा फिर हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोबारा फिर बॉन्ड बनाएगा C+ के साथ। अब ये हमारे पास बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर एबनॉर्मल या अनयूजुअल है और इसी बुनियाद पे चार्ज प्लस है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक H+ चार्ज H पे आके तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, ये वाली कंडीशन बनेगी। अब ये जो हमारे पास बना है इसमें दोबारा फिर हम क्या करेंगे, एसिड ऐड करते हैं। H+ एज ए कैटलिस्ट है, OH यहाँ पर ये भी, जिसमें ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा OH2+ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है। इसके बाद न्यूट्रल स्टेट में ये जो वाटर है ये रिलीज होना है और साथ दोबारा फिर ये जो H+ है ये भी रिलीज हो जाए। तो इस तरह C और N की वैलेंसी एक एक खाली होती है। यहाँ पर हमारे पास बनेगा ये स्टेबल कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के जरिए अटैच है और नाइट्रोजन के साथ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है। तो इस तरह हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा है इसमें क्या, जिससे आपके पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स H+ या प्रोटॉन फ्रॉम एसिड अटैच होना है O- के साथ ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद अमोनिया का डेरिवेटिव्स N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन या अटैच होना है C+ के साथ, ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद दोबारा फिर ये प्लस चार्ज ये वाला ये भी यहाँ से H+ निकल जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगले स्टेप में दोबारा फिर जो H+ है प्रोटॉन ये दोबारा फिर यहाँ पर आके ऐड होना है OH2 बनेगा। इसके बाद दोबारा फिर ये जो वाटर हमारे पास है ये न्यूट्रल स्टेट में निकलेगा और जो प्लस चार्ज वो ये वाला H है भी H+ ये निकल जाएगा। तो इस तरह वाटर न्यूट्रल स्टेट में प्लस चार्ज H के पास आके H+ ये निकलेगा। C और N की वैलेंसी एक एक खाली होने से इस तरह के हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स बनेंगे। तो इस तरह हमने पढ़ा है जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शंस है अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, और तमाम तरह की जो आपके पास रिएक्शंस हैं इसमें फाइनल प्रोडक्ट इस तरह की बनती है।